एक समय की बात है। जंगल में नदी किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त एक साथ बैठे थे। तभी अचानक से चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से एक सवाल पूछ लिया। गुरुदेव, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि वो धनवान बने। मेहनत तो सभी करते हैं, धनवान बनने की सभी कोशिश करते हैं, पर मैंने अक्सर देखा है कि कुछ इंसान कम मेहनत करके भी अमीर हो जाते हैं। लेकिन गरीब मेहनत मजदूरी करता है, पसीना बहाता है और फिर भी वो धनवान नहीं बन पाता। क्या मेहनत से ही धन कमाया जा सकता है, अमीर बना जा सकता है? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो तेज था जो सदियों से नीतियों के रहस्यों को संजोए हुए था। वे बोले, चंद्रगुप्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है, गधा भी भारी बोझ उठाता है, लेकिन गधे की तरह मेहनत करने वाला इंसान हमेशा गरीब ही रहता है। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो बुद्धिमान होता है। अमीर धनवान व्यक्ति मेहनत से नहीं, बुद्धि से बनता है। अगर ये बात सबको समझ में आ गई, उस दिन समझो कि कायनात पलट सकती है। सब कुछ बुद्धि का खेल है चंद्रगुप्त। हकीकत में तुम्हें धनवान बनने के लिए मेहनत का 1% रोल भी अदा नहीं करना होता, क्योंकि मेहनत और मजदूरी वे लोग करते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अगर तुम धनवान बनने की राह पर हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें वो चीज सोचनी पड़ेगी जिससे तुम अपने दिमाग को काम पर लगा सको। तब चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मुझे आज कृपा करके इन सभी चीजों के बारे में बताइए। आचार्य चाणक्य ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें इन्हीं बातों को बताऊंगा, इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धनवान बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, परंतु उस मेहनत का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आज मैं तुम्हें वही समझाने जा रहा हूँ। याद रखना, मेरी ये बात तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। चंद्रगुप्त, धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मैं तुम्हें ऐसे 7 नियम बताऊंगा जो सदियों से राजाओं और सम्राटों और गरीबों को धनवान बना चुके हैं। ये नियम मेहनत की नहीं, बुद्धि की पूजा करते हैं। हर नियम के साथ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो उसकी गहराई को समझाएगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। पहला नियम, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। आचार्य चाणक्य बोले, पहला नियम यह है चंद्रगुप्त कि लक्ष्मी हमेशा बुद्धि की दासी होती है, श्रम की नहीं। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से निर्णय लेता है, जो जानता है कि कब किसके लिए और कितना परिश्रम करना है, वही लक्ष्मी को बांध सकता है। केवल मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती। नीति से मेहनत को दिशा दो, तभी वो फल देती है। बिना दिशा के मेहनत वैसी ही है जैसे हवा में उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा। बहुत घूमता है, लेकिन वो कहीं भी गिर सकता है। अब आचार्य चाणक्य ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हरिया। हरिया दिन रात खेतों में पसीना बहाता, सुबह सूरज उगते ही हर चलाता, शाम को ढलते ही फसल काटता। लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती, क्योंकि वह कभी मौसम की समझ नहीं रखता था। पड़ोस में एक दूसरा भी किसान था, श्याम। कम मेहनत करता था। वो साल में सिर्फ 2 बार खेत में जाता था, एक बार बुवाई के लिए, दूसरी ओर कटाई के लिए। लेकिन श्याम मौसम के संकेतों को पढ़ना जानता था। बादलों की दिशा, हवा की गति, मिट्टी की नमी। वह जानता था कि कब बारिश आएगी, कौन सी फसल बोनी है। नतीजा ये होता था कि हरिया का खेत बंजर रहता, जबकि श्याम का खेत सोने जैसा चमकता। एक दिन हरिया श्याम से बोला, भाई तू कम काम करता है, फिर भी तेरा अनाज बहुत उगता है। इस बार श्याम हंसा और बोला, हरिया भाई, मेहनत तो तू करता है, लेकिन बिना दिमाग की। मैं तो अपनी मेहनत को दिशा देता हूँ। आचार्य चाणक्य ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, हरिया की तरह ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बिना बुद्धि के। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि व्यवहारिक समझ है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक दुकानदार हो तो सिर्फ सामान बेचने से नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरत समझने से धन आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि निवेश जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। नियम नंबर 2, खर्च करने की नीति कमाने की नीति से बड़ी है।
चंद्रगुप्त अब ध्यान से सुनो दूसरा नियम, जो धन की आत्मा है। धन कमाना तो एक कला है, जैसे शिकारी बाण चलाना, किंतु उसे बचाना, उसकी वृद्धि करना, ये एक नीति का चातुर्य है। जो पुरुष धन को जहां तहां खर्च कर देता है वह लक्ष्मी का अपमान करता है और देवी तुरंत वहां से परिवर्तन कर लेती है। खर्च की नीति बनाओ, हर स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखो, जैसे राज्य के कोषाध्यक्ष लेखा जोखा रखते हैं। हे चंद्रगुप्त, कल्पना करो कि धन एक अग्नि है, यदि अनियंत्रित जले तो सब जला देगी, यदि नियोजित जले तो प्रकाश देगी। कमाने से बड़ी है खर्च की नीति। कौटिल्य नीति में कहा गया है कि खर्च नियोजित धन वृद्धि कारक, नियोजित खर्च ही धन में वृद्धि का कारक है। चंद्रगुप्त खर्च की नीति का स्वरूप 4 भागों में बांटो: आवश्यक, वांछित, बचत और दान। आवश्यक खर्च वो है जो जीवन को चलाए, भोजन, वस्त्र, आवास। वांछित खर्च जो सुख के लिए हो किंतु सीमित। बचत खर्च का भाग धन को बढ़ाने के लिए और दान लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। यदि तुम्हारी आय 10 मुद्राओं की हो तो 4 आवश्यक पर, 3 वांछित पर, 2 बचत में और 1 दान में लगाओ। ये नीति धन को अपमानित होने से बचाती है। नियम नंबर 3, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। मेरी बात ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त। तीसरा नियम, धन दौलत को प्राप्त करने से पूर्व संयम और चरित्र को अपनाओ। जो पुरुष धन के आगमन से पहले ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाए वो धन को कभी भी नहीं रोक सकता। लक्ष्मी देवी वहां निवास नहीं करती जहां आत्मनियंत्रण का दीपक जलता रहता हो। बिना संयम के धन वो रेत का महल है जिसके प्रलोभन की लहरें एक क्षण में ध्वस्त कर देती हैं। कल्पना करो कि तुम राजा हो और तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। यदि जड़ें कमजोर हों तो कितना भी पानी डालो वो सूख ही जाएगा। संयम वे जड़ें हैं जो धन को पोषित रखती हैं। संयम का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जैसे योद्धा युद्ध पर करता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का मन एक अश्व है, यदि उसे लगाम न दी जाए तो वो घोड़े को कहाँ ले जाएगा कोई निश्चित नहीं। धन के संदर्भ में ये लगामें 3 स्तरों पर बांधनी चाहिए: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक संयम से तात्पर्य है कि शरीर को अनावश्यक भोजन और विश्राम से बचाना। संयम से शरीर स्वस्थ रहता है, जो कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। मानसिक संयम का स्वरूप है क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। क्रोध में लिया गया निर्णय युद्ध में अवशेष पूर्व आक्रमण का विनाशकारी होता है। चंद्रगुप्त, हमेशा याद रखो, जब तुम्हारा क्रोध भड़के तो गहरी सांस लो और सोचो क्या यह निर्णय धन को बढ़ाएगा या घटाएगा। आर्थिक संयम सबसे सूक्ष्म है। हर खर्च से पूर्व प्रश्न करो, क्या यह आवश्यक है? धन को व्यर्थ में नष्ट करना लक्ष्मी का अपमान है। नियम नंबर 5, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है चंद्रगुप्त। अब हम 5वें नियम पर पहुंच चुके हैं, जो बुद्धि की महिमा का उद्घोष करता है। यह नियम न केवल धन संरक्षण का रहस्य है, अपितु जीवन की सच्चाई समृद्धि का आधार भी। धन को वस्तु में न लगाओ, अपितु बुद्धि में लगाओ। ज्ञान की वृद्धि ही धन को आकर्षित करती है। हे राजकुमार, बुद्धि निवेश धन का मूल स्रोत है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो अवसरों को पहचानता है, जोखिमों से बचता है और निर्णय में विजयी होता है। प्राचीन ग्रंथों में विद्या परमम धर्मम कहा गया, जहाँ विद्या को अटल धन माना गया है, जो न कोई चोर चुरा पाता है न ही नष्ट होता है। हे चंद्रगुप्त, कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है, जिसकी जड़ें जो पोषण प्रदान करती हैं। बिना जड़ों के वृक्ष गिर जाता है। बुद्धि निवेश का अर्थ है धन को वस्तुओं जैसे आभूषणों या महल में न लगाकर, अपितु ज्ञान में। एक व्यापारी जो सोना खरीदता है वह जोखिमों में पड़ा रहता है, किंतु जो बुद्धि में निवेश करता है वो बाजारों के रहस्य जान लेता है। बुद्धि से निर्णय सटीक होते हैं। एक राजा जो बिना सलाह के युद्ध करता है वो हार जाता है, लेकिन एक विद्वान राजा जैसे विक्रमादित्य ने बुद्धि से साम्राज्य विस्तार किया था। दैनिक जीवन में एक किसान जो मौसम को ज्ञान रखता है वो फसलों को बढ़ाता है। उपाय सरल है, ग्रंथ पढ़ो, अर्थशास्त्र पढ़ो, नीति शास्त्र पढ़ो, गुरुओं से सीखो, सभा में विद्वानों को आमंत्रित करो। चंद्रगुप्त, पंचम निष्कर्ष, बुद्धि को अपना धन बनाओ। ये वाक्य मात्र एक सलाह नहीं,
अपितु एक मंत्र है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक का सफल पुरुष का मूल आधार रहा है। हे चंद्रगुप्त, बुद्धि निवेश सबसे बड़ा है, इसे अपनाओ, धन आएगा। कल्पना करो चंद्रगुप्त, एक ऐसा राज्य जहां सोने चांदी की नदियां बहती हों, जहां खजानों की ऊंची दीवारें हों, किंतु शासक का मन अज्ञान हो, अंधकार में डूबा हो। क्या वो राज्य कभी स्थिर रह सकता है? वो धन कभी सुख का कारण नहीं बनेगा। असली धन तो वह है जो तुम्हारे मस्तिष्क की कोठरी में संचित है। यह धन चोरी नहीं होता, नष्ट नहीं होता और न ही समय के साथ मुरझाता है। यह तो बढ़ता ही जाता है, जैसे कोई वट वृक्ष एक बीज से लाखों शाखाओं का विस्तार पा लेता है। बुद्धि का धन बनाने का अर्थ है हर क्षण को एक निवेश का अवसर बनाना, हर किताब को पढ़ना, हर अनुभव से सीखना, हर गलती को सबक बनाना। प्राचीन आर्षि कहते हैं, विद्या विनम्य ददाति, ज्ञान विनम्रता प्रदान करता है। लेकिन आज के युग में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, बुद्धि को अपनाने का अर्थ है निरंतर सीखना। कल्पना करो एक योद्धा जो तलवार चलाना जानता है, तलवार चलाने में निपुण हो, किंतु रणनीति में अज्ञानी हो, वह कभी विजयी नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही व्यापार में धन कमाना मात्र पर्याप्त नहीं है, बुद्धि से उसे संभालना, बढ़ाना और संरक्षित रखना ही असली कला है। हे चंद्रगुप्त, तुम्हारा राज्य मौर्य साम्राज्य का प्रतीक है, विशाल शक्तिशाली, किंतु उसकी नींव बुद्धि पर टिकी है। आचार्य चाणक्य जैसे गुरु ने यही सिखाया, बुद्धि में बंधे रहो तो धन स्वयं तुम्हारा दास बनेगा। नियम नंबर 6, अवसर को पहचान वाला ही अमीर बनता है। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम छठे नियम पर पहुंच चुके हैं, जो अवसरों की चेतना का आह्वान करता है। ये नियम धन प्राप्ति की कुंजी है, जो सतर्कता सिखाता है। अवसर को देखो, पहचानो और पकड़ो। जो अवसरों को भूनता है वही लक्ष्मी का स्वामी बनता है। हे चंद्रगुप्त, अवसर जीवन का बीज है, इन्हें बो तो वन उगता है, अन्यथा रेगिस्तान रहता है। प्राचीन नीति में अवसर को काल का उपहार माना गया है। हे चंद्रगुप्त, अवसर पहचान की अवधारणा वेदों में उपजी है। ऋग्वेद में समय को एक पशु के रूप में वर्णित किया गया है, जो चंचल है परंतु पकड़ने योग्य है। काल पशु अर्थात समय एक पशु है जिसे पकड़ना पड़ता है, अन्यथा फिसल जाता है। नियम नंबर 7, धन को रोकने की कला सीखो। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम 7वें नियम पर पहुंच चुके हैं, जो धन संरक्षण के सूक्ष्म कला का रहस्य उजागर करता है। यह नियम कमाई की चमक के परे जाकर धन की स्थिरता पर जोर देता है, क्योंकि कमाना सरल है किंतु संभालना चातुर्य की मांग करता है। धन रोकने की कला अपनाओ। हे राजकुमार, यह कला विविध में निहित है। एक स्थान पर ना रहो, अपितु बहुधा स्रोतों में बांटो, ताकि एक की हानि हो तो सब नष्ट ना हो। प्राचीन अर्थशास्त्र में संरक्षण वृद्धि का आधार है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मैंने स्वयं वर्णन किया है कि धनमम रक्षति विविधं परेम, धन को विविध मार्गों से संरक्षित करो, क्योंकि एक ही द्वार पर आग लग जाए तो सब जल जाता है।